विभाजन का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसी से हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्या है मध्य बिंदु ये भी हम लोग जानेंगे। अब विभाजन का सूत्र कहता क्या है निर्देशांक ज्यामिति में कि कोई एक रेखाखंड है, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक रेखाखंड हो गया, ये है हमारा रेखाखंड 3 मीटर का उदाहरण। ठीक है, ये है ए और ये है बी। जब ए बी है तो कुछ निर्देशांक होगा, इसको काटना है। तो काटने का मतलब अब कैसे काटना है, तो एक रेशियो दिया गया रहता है। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि 1:2 के अनुपात में इसको काटना है। मतलब एक व्यक्ति को 1 मीटर मिले तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिले, 2 मीटर मिले। समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पर हमने P बिंदु डाल दिया। P बिंदु जैसे यहाँ पर हमने P डाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के अनुपात में करना है तो 1 मीटर, ये 2 के अनुपात में करना है तो 2 मीटर। अब ये नहीं है कि ये 1 है और ये 2 है तो ये फाइनल है कि मतलब 1 मीटर 2 मीटर ही है। अगर ये 6 मीटर होता तो अब क्या होता, ये 2 मीटर अब हो जाता, ये 2 दूनी का 4, 2 कितना हो गया, और 2/4 करेंगे तो 2 दूनी का 2 इकाई 2 और 2 दूनी का 4, 1/2 मतलब 1:2 हो गया कि नहीं। अनुपात जो ये एपी है, अब इसको कहे अनुपात तो एपी अब बटा बीपी होगा कि नहीं। अगर ये एम है, M1 है, ये M2 है, तो AP बराबर M1 होगा, अब BP बराबर M2 होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इतना समझना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। पर है विभाजन का सूत्र। तो विभाजन का सूत्र में 2 बिंदु दिया गया है A और B, दोनों का निर्देशांक हमने मान लिया है। A का निर्देशांक है x1 y1 और B का निर्देशांक क्या है, x2 y2। अब P एक कोई ऐसा बिंदु है, इसको AB को यहाँ है A और यहाँ है B, इस AB को M1 और M2 के अनुपात में बांट रहा है। तो P का निर्देशांक हमने मान लिया xy, यहाँ पर ये निर्देशांक ज्ञात करना है xy कि x क्या होगा y क्या होगा, किसके संदर्भ में, x1 y1 और x2 y2 तथा m m2 के संबंध में। समझ में आ रहा है ना, इस संदर्भ में निकालना है और इसी पे हमारा सारा 7.2 एक्सरसाइज सब बन जाएगा और मुख्य रूप से यही है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ इसको कार्तीय तल में सजा दिया, a को b को, ये हमने इसको इंक्लाइंड रखा है, a हो गया b हो गया। यहां से जो भी आएगा ये इस x अक्ष के साथ क्या बनाएगा बताओ तो, समकोण बनाएगा कि कुछ और अलग बनाएगा, समकोण बनाएगा। ये सभी कार्तीय तल में जितनी रेखाएं होंगी ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल, ये सभी जहां भी काटेगी वहां 90 डिग्री का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब है यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक है ए बी पी और एक है पी सी बी या बी सी पी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखो, त्रिभुज एडीपी तथा त्रिभुज बीसीपी ए समरूपता से समरूप होंगे। ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जब समरूप होता है तो एक नियम निकल के सामने आता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। ये समानुपाती का अभिप्राय क्या है, तो समानुपाती देखो संगत क्या है, ये जो है ना इसका संहतिया है कि नहीं। क्यों, ये नीचे आधार है, ये भी आधार जैसा दिख रहा है। अब ये जो है किसका संहतिया है, इसका संहतिया है। 3 गो लगा दिए हैं। ये जो है एगो
ये इसका संहतिया है। ये बड़ा हो या छोटा हो इससे मतलब नहीं है, छोटा बड़ा जान के थोड़ा सा अंतर किया गया है, समझ में आ रहा है ना। तो समरूप हो गया, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, मतलब इस त्रिभुज की बात करते हैं। एडी समानुपाती मतलब बटा पीसी, ये उसके संगत है ना। अब पीडी बटा बोलो है बीसी, हाँ अब आ रहा है एपी बटा, हाँ समझ में आ रहा है ना। ये है समानुपाती का। एपी बटा बीपी की हम बात करते हैं, तो एपी बटा बीपी, यहां एपी कितना दिया है और ये कितना दिया है m2, बस अभी इतना समझो। मान लो ये है कोई इक्वेशन है हमें प्राप्त हुआ, अब यहां से यहां तक है x1, यहां से यहां तक है x, और यहां से यहां तक है x2। अब बताओ ये m से n तक कितना होगा। तो यहां से यहां तक कोई काम नहीं है, सारा काउंट तो हमें मूल बिंदु से करना है ना। तो यहां से यहां तक है x और यहां से यहां तक क्या है x1, तो यहां से यहां तक होगा x माइनस x1। ये समझ में आ रहा है? तो चलो लगे हाथ ये भी बता दो कि ON बराबर कितना होगा, कौन कौन बताएगा। यहां डिस्कशन से निकलकर ये सामने आया कि ये MN जो है x माइनस x1 होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मूल बिंदु से x1 है या मूल बिंदु से ये x है, तो इतना ही हमें काम है। तो क्या होगा x माइनस x1 नहीं होगा, और इतना बराबर ON बराबर x2 माइनस x होगा, समझ में आ रहा है। उसी तरह से इतना हम जब लिखते हैं EF, तो ये y है और यहां तक y1 है, तो y माइनस y1, और ये क्या होगा y2 है तो y2 माइनस y1, तो यहां पर ये हो जाएगा y2 माइनस y1, y होगा ना, और ये क्या होगा y माइनस y1 होगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा बता दो, x माइनस x1, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसी के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो चलो यहां हम लिखते हैं मान, ये निकाला हम लोगों ने MN, तो MN जो है अपने पैरेलल AD के बराबर है AD, और AD बराबर क्या हम लोग लाए x माइनस x1, ठीक है। MN के बाद हम x का ही लेते हैं PC, तो NON बराबर PC बराबर x2 माइनस x, समझ में आ रहा है। बस जो का ते वही लिख रहे हैं। अब ये EF त्रिभुज के किसके बराबर है जी, EF PD बराबर y माइनस y1। अच्छा इसके बाद FG या GF, ये किसके बराबर है, BC के बराबर है, और BC किसके बराबर है y2 माइनस y, और ये एक पता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें किसी को दिक्कत नहीं न रहा। अब ये मत समझना कि विभाजन का सूत्र में ही इतना मेहनत है, ये सब में जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट है। समीकरण 1 में सभी मानों को स्थापित करने पर बताओ, पढ़ने के लिए डांटना है, समझने के लिए डांटना है, ये सब कुछ है क्या। अब कहो काल कहना कि ना घोर के पिया, कैसे बैल भैंस काणी से दिया लानू दवाई, तो 2 आदमी से पटकवाएंगे, ले आओ जी होकर के धके या पटको, दोनों लात पाखुर पर धरो, तो आई वो काणी में फिजिक्स वाला लेके आएगा घोर के, फिजिक्स का बर्नौली सिद्धांत लेके काणी से डलाएगा ना, करेगा बस क्या, फिजिक्स इसका कंप्लीट। फिर एक दिन कोनो महीना में केमिस्ट्री वाला डलवा देंगे। ऐसा व्यवस्था रहता तो बेटर रहता, लेकिन बात है कि ऐसा व्यवस्था नहीं है।
अब बताओ तो इसमें हम मान रखना चाह रहे हैं एडी बराबर, तो एडी बराबर एक्स माइनस अब बटा पीसी एक्स टू माइनस बराबर वाई माइनस वाई वन बटा वाई टू माइनस वाई। अब बराबर इसको छोड़ देते हैं, सीधा इसको लिखते हैं m1 बटा m2। किसी को दिक्कत है? कुछ नहीं है, ये हम जान के देरी लगाए हैं समझाने में, कुछ है नहीं, बस इतना जो समझ रहा है कोई कुछ नहीं है। अब इसको एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको एक साथ इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे x निर्देशांक मिलेगा और उसके साथ करेंगे y मिलेगा। दूरी का विभाजन का सूत्र हो गया। तो चलो करते हैं। जब x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर m1 बटा m2 तिर्यक गुणन होगा, तो m2 x m2 होगा माइनस x1 m2, ये m2 में ऊपर दोनों गुना हो गया बराबर x2 m1 यहां हो गया माइनस x m1। होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है। अब यहां पर यहां x है m1, तो इसको x m2 इधर रखते हैं, ये माइनस है उधर ले जाएंगे, ये माइनस है इधर ले आएंगे, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस x m1 होगा। अब बराबर ये पहले से है x2 m1, इसको ले जाओ x1 m2 आप प्लस इधर ज्यों का त्यों है x2 m1। इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है, x है m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, कुछ बचेगा ना, बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 अब यहां हो जाएगा x बराबर, ये गुणा में है बटा में जाएगा, तो x1 m2 प्लस x2 m1, या इसी को m1 x2 प्लस m2 x1 भी लिख सकते हो, किताब में जो भी सूत्र दिया रहेगा। अब बटा m1 प्लस m2, ये हो गया x निर्देशांक। अब y की बात करते हैं। y के लिए यहां है y माइनस y1, जब y माइनस y1 बटा y2 माइनस y बराबर m1 बटा m2, इसको भी कर देते हैं तिर्यक गुणन, तो क्या हो जाएगा y m2 माइनस y1 m2 बराबर y2 m1 माइनस y m1 होगा। y m2 इसको ले आओ इधर तो प्लस y m1 बराबर इसको ले जाओ उधर y1 m2 प्लस ये जेव का तेव y2 m1, इसमें भी कॉमन ले लो y, तो m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 बराबर इसको भी कर लेते हैं y1 m2 प्लस y2 m1, y बराबर y1 m2 प्लस y2 m1 बटा m1 प्लस m2। तो x का ये आया, y का ये आया, यहाँ दोनों का निर्देशांक आ गया। तो यहाँ हम लिखते हैं x, y बराबर x, y, x के जगह यहाँ पर इतना लिखेंगे x1 m2 प्लस
x2 m1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा y1 m2 प्लस y1 y2 m1 बटा m1 प्लस m2 विभाजन का सूत्र हो गया।